जिसके इंतजार में भारत 70 सालों से था। 70 साल बाद बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो भारत को एक बड़ी जीत की तरफ ले जा रही हैं। बिना कुछ करे भारत को बलूचिस्तान में बहुत बड़ी जीत मिल रही है। दोस्तों, एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है। बीएलए कर ही नहीं रहा है। बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात है वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वो बता नहीं पा रही। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो, बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो। हम एक पीस लविंग नेशन है, हम अपनी तमाम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नजर आ रही है, हमें नजर आ रही है। गैर जिम्मेदाराना सोच रखता है कि सिर्फ हमें ये बता दिया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको सजा दें, और अगर कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। कम से कम ये तो बता दें कि वो जिंदा हैं या नहीं। लेकिन एक भी जो कह लीजिए अथॉरिटीज की तरफ से एक ने आकर भी उनसे ना एक गिलास पानी पूछा, ना उनकी खैरियत पूछी, उल्टा उनको वहां से डरा धमका कर भगाया गया। 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, जिसके इंतजार में भारत 70 सालों से था। 70 साल बाद बलूचिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो भारत को एक बड़ी जीत की तरफ ले जा रही हैं। बिना कुछ करे भारत को बलूचिस्तान में बहुत बड़ी जीत मिल रही है। बलूचिस्तान में जो ऐलान हुआ है उसे देखकर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। दरअसल बलूचिस्तान के लोगों और कार्यकर्ताओं ने अपनी आजादी की घोषणा करते हुए अपने देश को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल दिया है। इन लोगों ने ऐलान किया है कि अब हम स्वतंत्र देश हैं। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि बलूचों ने दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने के लिए अनुमति मांगी है। इसके अलावा बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने को कहा है। बलूचिस्तान के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र से अपना पैसा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है। अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान की बर्बादी देखने के बाद इससे ज्यादा शानदार तस्वीर और क्या हो सकती है। अभी तक बलूचिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान था, लेकिन अब बलूचों ने इसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल दिया है। बलूचों ने आजादी का ऐलान करते ही अपने हाथों में तिरंगा पकड़ लिया। आप बलूच लोगों के हाथों में जो पोस्टर हैं उन्हें ध्यान से देखिए। इन्होंने बलूचिस्तान के साथ भारत का झंडा भी लगाया हुआ है। पोस्टर्स में लिखा है कि भारत और बलूचिस्तान एक साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि अपनी आजादी की घोषणा करते ही बलूचों ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। पिछले 6 दिनों में तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी। पिछले एक हफ्ते में बलूचों ने पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा सैनिक मार दिए हैं। अब आपको सबसे मजे की बात बताते हैं। जैसे ही बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा की, उसके तुरंत बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का एक जबरदस्त बयान सामने आ गया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बलूचिस्तान हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है। हिंगलाज माता मंदिर हिंदू धर्म में 51 पूजनीय शक्ति पीठों में से एक है। हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि ये मंदिर हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां देवी सती का शीश गिरा था। इसी वजह से ये स्थान देवी शक्ति के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। बहरहाल अब आते हैं बलूचों पर। बलूचिस्तान के लोग लगातार भारत का समर्थन मांगते रहे हैं। कुछ दिन पहले बलूच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर ने ऐलान किया था कि भारत भले ही हमारी ज्यादा मदद ना करे, लेकिन बस इतना सा काम कर दे कि 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर करते वक्त जो हथियार सौंपे थे वो सारे के सारे हथियार हमें दे दे। बलूच कमांडर ने भारत से वो 93,000 बंदूकें मांगी हैं जो पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर करते वक्त भारतीय सेना को सौंपी थी। बलूच कमांडर ने कहा है कि इन 93,000 बंदूकों के साथ हमें बस 10-10 गोलियां और दे दीजिए। जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है। इसमें गाड़ी मार दी थी, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल हो गया है ट्रेन का। इन्होंने इस बार ट्रेन पलट दी पूरी की पूरी। धमाका इतना जोरदार हुआ था, इतना जोरदार हुआ था कि आगे दर्जन भर गाड़ियां थी, ये सब जल के खाक हो गई। आप ये देखिए, ट्रेन यहां पे है, धमाका यहां पे हुआ है, गाड़ियां यहां पे जल के खाक हो गई। ये वो बिल्डिंग है। दूसरे एंगल से बिल्डिंग दिखाई है कि बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई और जो दीवारें थी उनमें क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई दीवारों में। और यहां पे देखिए गाड़ियां फिर दिखाई गई हैं कि यहां पे कितना फासला था, इसमें कुछ फासला था। ये पूरी गाड़ियां झुलस के खाक हो गई। इनका कोई लेना देना नहीं है। बीएलए कर ही नहीं रहा है। बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है और ये पूरा कैंटोनमेंट है
भरे पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर फौजी, पाकिस्तानी आर्मी भरे पड़े हैं वहां पे, उनकी एफसी, उनके रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी तो एनीवेज देयर, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। पहले हमला कर रही है और किस तरीके से पाकिस्तानी फौज, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 है, नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वो बता नहीं पा रही। भाई एक को पता नहीं लग रहा, एक रोक नहीं पा रहा, ये नंबर 1 है पाकिस्तान का। पाकिस्तानियों की खुजली कभी खत्म नहीं होती दोस्तों, ये भी अजीबोगरीब लोग हैं, अजीबोगरीब कौम है, इनकी खुजली खत्म नहीं होती। चुपचाप बैठो, अपना काम करो। ये ट्रोल करने के चलते पाकिस्तान रेलवे ने 4 मई को एक ट्वीट किया, 4 मई को आप जाके देख सकते हैं, वहीं पे 4 मई को एक ट्वीट किया और यहां पे ये दिखाया कि इंडिया के जेट्स गिरे हुए हैं, एआई से इमेज बनाई, और यहां पे जो ट्रेन आ रही है, पाकिस्तानी ट्रेन, वो कह रही है कि हमारे साथ सफर करो, हम हो सकता है कि थोड़े स्लो हो, थोड़ा धीरे चलें, लेकिन इनसे तो ज्यादा सेफ है। ये हमें ट्रोल करने के लिए इन्होंने कार्टून बना के ट्वीट किया। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो, बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो, पूछो, बड़े सेफ हो, हमें ट्रोल कर रहे थे। यही मैं कहता हूं, पाकिस्तानियों के पास ये जो एक होता है ना कि प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, ये बहुत खुजली है पाकिस्तानियों में। बहुत जल्दी हवा में उड़ना, बहुत जल्दी अपने पर फैलाना, बहुत जल्दी अपने आप को चैंपियन डिक्लेयर करना, फिर जलील होना। थोड़ा सा अगर कम बोलते तो इज्जत बच जाती। बोलने की आदत है इनको, लगातार दर लगातार कुछ ना कुछ बोलना है। ट्रेवल विद अस वी मे बी स्लोअर बट वी आर सेफर देन देम। हंस भी रहा है, ये देखिए सवाल, क्या स्माइल है इसकी। तो इनका एक विमेन का भी विंग है बीएलए का, और वो भी लड़ती हैं, एंड दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली एजुकेटेड। आप देख लेना जो बीएलए के फाइटर्स हैं, ये सारे के सारे, मतलब आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जो है इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकी पाकिस्तान फौज से बेहतर है। एंड आई अपोलोजाइज टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन बलूचिस्तान, आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू पाकिस्तान, आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू द पाकिस्तान आर्मी, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, आप लोग बहुत बड़े हैं उनसे, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि आपका जो दुश्मन है पाकिस्तानी फौज, जाहिल है। अब उन्होंने बोला है कि आपने हमें इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि जो बलूच ट्रेडिशन में औरतें ज्यादातर घर में रहती थी, वो घरों से बाहर निकल गई हैं, उन्होंने भी हथियार पकड़ लिए हैं। तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, इन सब लोगों ने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लिया। कि सिर्फ हमें ये बता दिया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको सजा दें, और अगर कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दिया जाए। कम से कम ये तो बता दें कि वो जिंदा हैं या नहीं। लेकिन एक भी जो कह लीजिए अथॉरिटीज की तरफ से एक ने आकर भी उनसे ना एक गिलास पानी पूछा, ना उनकी खैरियत पूछी, उल्टा उनको वहां से डरा धमका कर भगाया गया। और बार बार जब यही किया गया है तो जाहिर है कि जब आप केपीके और बलूचिस्तान के लोगों को एज अ सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करेंगे और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ पंजाब की बात सुनी जाएगी, तो ये शिकायतें बढ़ती चली गई हैं। और अब इस जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां पर कि आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं और किस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, और ये इसमें नाकाम रहे। मतलब इंटेलिजेंस हमारी कहलाती है कि जी नंबर 1 है, लेकिन इनको नहीं पता लगा कि किस वक्त इन्होंने ये प्लान किया और किस तरह से ये 12-14 या जितनी जगह है वहां पर अटैक हुआ है। यही हमने जाफर एक्सप्रेस के वक्त भी देखा था। मुसलसल नाकामी देखने को मिल रही है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी साहब का इजराइल जाना कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है उन्होंने हर उस जगह जाना है जहां पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिनके साथ नहीं है। मेरे ख्याल में हो सकता है पाकिस्तान की वजह से जा रहे हो वो, क्योंकि आपने देखा होगा, देखें क्या इस वक्त पॉलिसी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी देखें जरा, कि पाकिस्तान और इस मुसलमान दुश्मनी, जो मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं उनके साथ दुश्मनी, दोस्ती किनके साथ है? भाईजान मुत्तकी के साथ जो खुद मुसलमान है। और तीसरा, मैं हमेशा बताता हूं, भारत के सिर्फ 2 कंट्रीज एलाय हैं, इजराइल और अफगानिस्तान। इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एंटी पाकिस्तान। दूसरा, भारत उनका क्लाइंट है, भारत उनसे असला लेता है, वो बेचता है, और ये दोस्त रिलेशनशिप है। वरना वो क्या लेंगे भारत से? उन्होंने क्या लेना है? जाहिर है गरम मसाले तो नहीं जाते होंगे ना यहाँ से, इजराइल कोई समोसे तो नहीं मंगवा रहा ना भारत से। तो अल्टीमेटली मोदी साहब जा रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है उन पे जाके तो वो मजीद कोई बातें करें, मजीद बयान दें कोई, वरना कोई तुक नहीं बनता। लेकिन यह कि चीमा साहब, बलोचिस्तान के हवाले से 12 शहरों के अंदर हमला एक फुल फ्लैज वार है। और मैं ये आपको बता दूं कि आप ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है, बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किनकी है? भारत की, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत की। क्या इसके बाद भारत अब तैयार है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उस पर? आप क्या चाहते क्या इस रीजन के अंदर? और तीसरी एक बात, चाबहार से आप दस्तबरदार हो चुके हैं, अब बीएलए को वहां से सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पहले आप चाबहार में बैठ के तो बीएलए के साथ जो करते थे, एक तो आपका वो वहां से लेवरेज खत्म हो चुकी है। दूसरा, चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, स्टेट के साथ पंगा लेना इतना आसान नहीं होता। स्टेट
के पास बड़े रिसोर्सेज होते हैं। मैं एडमिट करूंगा इंटेलिजेंस फ्लेवर था। 150 दहशतगर्द सुबह 6 बजे क्वेटे में निकल के उन्होंने 4.5 घंटे उस शहर को यरगमाल बना के रखा। मॉडर्न हथियारों के साथ बैंकों के ऊपर उन्होंने हमला किया। अब स्टेट रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन होगा। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, ये अब पाकिस्तान आर्मी इज नॉट अंडर एनी एवरेज कमांड, इट्स नॉट अंडर एवरेज कमांड, इज अ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। जो मैं हमेशा कहता हूं, दो चीजें मैंने करीब से देखी चीमा साहब, जब भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है फील्ड मार्शल की, और जब डिफेंस की बात की जाती है उनके इमोशंस, उनके अल्फाज काबिल दीद होते हैं। वो कहते हैं हम जाएंगे, आधी दुनिया साथ लेंगे, रिटेलिएट होगा इसके ऊपर, इसका जवाब दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है चीमा साहब कि दुख के साथ कहूंगा कि एक तो वहां पे बीएलए ने जो किया, एडमिट किया है, दूसरी क्या बात चल रही है, केपीके चल रहा है, और जला कौन रहे हैं? मुश्तंडे हमारे अपने, जिनको हमारी स्टेट जो है वो हाथ नहीं डालती, हाथ डालते हैं फिर चीखते हैं, फिर चीखते हैं। एक यहां पे बहुत बड़ा इशू बनाया गया, एक 72 साल का बाबा जेल में है, अल्टीमेटली उसको मोतिया होना था यार, उसकी सेहत के लिए रोज लिख रहे हैं जी 25 साल का बच्चा काका है, वो 25 साल का 72 साल उम्र है, कभी गुर्दों में दर्द है, कभी लत्ता में दर्द है, कभी मसाने में दर्द है, वो बाबा है, और उसका पहले भी मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है। देखे ना, बोटॉक्स लगाकर, बाल लगवाकर, बाल काले करके, वो टीनेजर तो नहीं बन सकता ना भाई, वो बाबा है, मान लो बाबा है वो, कहते नहीं। हाँ चीमा साहब, मैं हैरान इस बात पे हूं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन चुके हैं और मौकलात पे बिलीव करते हैं। मौकलात। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक हमला हुआ है। ग्वादर के जीवानी इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी की खतरनाक मस्जिद ब्रिगेड ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कैंप को राह कर दी। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया है कि उनके फियादीन ने बारूद से लड़े एक मजदा ट्रक को सीधे कैंप के अंदर घुसा दिया। धमाका इतना भयंकर था कि पूरा कैंप तबाह हो गया। इसके बाद उनका फतेह स्क्वाड ने वहां पहुंचकर बचे हुए सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की। बीएलए का दावा है कि हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मौके पर ढेर हो गए और दोस्तों ढेरों घायल हैं। ग्वादर का ये वही इलाका है जो सीएपीसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन वहां हुई इस बड़ी चूक से पूरी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया। बीएलए ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है जिसमें उनका दहशत साफ दिख रही है। बलूचिस्तान में चल रही आजादी के लिए लड़ाई अब अपने सबसे खूंखार मोड़ पर आ गई।